आज हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, जैसे कि मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग क्या होता है, कर्म और उसका परिणाम, जन्म और मृत्यु का चक्र, नर्क और स्वर्ग का वर्णन, मृतक के लिए श्रद्धा और अन्य अनुष्ठान, तपस्या और ब्रह्मांड की संरचना, देवताओं और दिव्य का महत्व। इन सभी टॉपिक पे हम आपको शॉर्ट डिटेल में बताएंगे और लास्ट तक बने रहेंगे हमारे वीडियो में। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो जरूर मुझसे पूछे, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा बहुत ही विस्तृत और गहन वर्णन किया गया है। यह बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर किस प्रकार विभिन्न लोक में जाती है। यमराज के द्वारा आत्मा का न्याय होता है और उसके बाद उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है, जहां उसे अपने किए गए कर्मों के फल मिलता है। गरुड़ पुराण में नर्क और स्वर्ग के विभिन्न प्रकार का वर्णन किया गया है। जन्म और मृत्यु का चक्र। यह चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर कर्म होता है। आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे नए शरीर में जन्म लेना पड़ता है। मुख्य उद्देश्य इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि पुनर्जन्म किस प्रकार होता है और कैसे आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में जन्म लेती है। नर्क और स्वर्ग का वर्णन। नर्क और स्वर्ग में कई प्रकार के उल्लेख है। नर्क में आत्मा को उसके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सजा दी जाती है, जबकि स्वर्ग में अच्छे कर्म करने वाले लोगों को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। नर्क और स्वर्ग के दृश्य और अनुभूतियों का बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है इस गरुड़ पुराण में। मृतक के लिए श्रद्धा और अन्य अनुष्ठान। गरुड़ पुराण में मृतक के लिए श्रद्धा, कर्म और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बताया गया है। यह पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद मृतक को तर्पण, पिंडदान और अन्य श्रद्धा अनुष्ठान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वह अच्छे लोक में जाता है। तपस्या और मोक्ष। तपस्या का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक है और गरुड़ पुराण में तपस्या को मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख साधन बताया गया है, के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों को समाप्त कर सकता है और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। तपस्या में विभिन्न प्रकार के उपवास, ध्यान और शारीरिक यत्न शामिल होते हैं। ब्रह्मांड की संरचना। गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड की संरचना, सृष्टि का आरंभ और विभिन्न लोकों का विवरण किया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार में है। यह पुराण ब्रह्मांड की भौतिक और आध्यात्मिक संरचना दोनों को विस्तृत चित्रण करता है। देवताओं और दिव्य का महत्व। गरुड़ पुराण में देवी देवता, विशेष रूप से भगवान विष्णु के बारे में बहुत ही सारी जानकारी दी गई है। गरुड़ विष्णु के वाहन का भी विशेष स्थान है। यह पुराण देवताओं की पूजा और उनके विभिन्न रूपों का महत्व पर भी प्रकाश डालता है। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट डिटेल में जितनी भी बात कही गई है, गरुड़ पुराण तो बहुत बड़ा है, हमने और भी बातें हैं, तो जितना मुझसे हो सका मैंने उनसे बताने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि एक एक टॉपिक का एक फुल डिटेल वीडियो लाऊंगी मैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आपको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।